एक मामूली लकड़हारे से राजा भोज बनने की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ईश्वर हमारे मानव जीवन में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। यदि आते हैं तो उसका फल हमें क्या मिलता है, ये सब तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। एक गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था जो बहुत ही गरीब हालत से गुजर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटकर गुजर बसर करते थे। वे लकड़ियों को बाजार में बेचते, जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़ चना देता। यही खाकर वे गुजारा करते थे। महेश की मां लालची स्वभाव की थी। वह रोज गुड़ चना खाकर गुजारा करने वालों में से नहीं थी। तो उसने गुस्से में एक ही बात बोली कि 25 साल हो गए शादी को, आज तक खीर हलवा नहीं खाने को मिला, कैसी फूटी किस्मत है मेरी। माँ की बात सुनकर महेश सोचने लगा कि माँ ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया, अगर मैं उसको खीर हलवा न खिला पाया तो मैं कैसा बेटा। वह अगले दिन सुबह जल्दी ही खड़ा होकर जंगल लकड़ियाँ काटने चला जाता है। उस दिन वह ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है, जिससे वह गुड़ चने की जगह दुकानदार से पैसे मांगता है। दुकानदार उसे 5 रुपए देता है। उन पैसों से वह खीर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी माँ से खीर हलवा बनाने के लिए कहता है। सामान देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और बनाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही खीर हलवा बनकर तैयार होता है, महेश की माँ उसे 4 थालियों में डाल देती है। लेकिन अचानक उनके घर एक पंडित प्रकट होते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं। उनके पास पंडित को देने के लिए कुछ नहीं था, तो महेश अपनी थाली भिक्षा समझकर पंडित को दे देता है। पंडित अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, तो महेश के पिता भी अपनी थाली उन्हें दे देते हैं और बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली पंडित को दे देती है। महेश की माँ ये सब कुछ देख रही थी। पंडित को देने के डर से वह जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है। पंडित वहां से चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान एक थाली ना देने का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। उन सब का दूसरा जन्म होता है। महेश अगले जन्म में राजा भोज बनकर जन्म लेता है। उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित बनते हैं और महेश की पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी बनती है जो खगोलशास्त्र में निपुण थी। लेकिन अभी तक उसकी माँ का कोई पता नहीं था। अपने ऐशो आराम को देख राजा भोज एक दिन दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। राजा अपने आसपास के सभी ज्ञानी पंडितों को महल बुलवाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। सभी पंडित राजा के नग शास्त्र व जन्म कुंडली देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी असफल हो जाते हैं। कोई राजा को बताता है कि दूर एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित रहते हैं, केवल वही आपको पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज ये बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न के हो जाते हैं। उस पंडित को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। जब वह पंडित महल पहुंचता है तो ना राजा को और न ही उस पंडित को ये पता था कि हम दोनों पिछले जन्म में बाप बेटे थे। पंडित सभी शास्त्र आदि में ज्ञानी थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म से संबंधित सवाल करेंगे और ना ही वह पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था। राजा वही सवाल पूछता है। पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को इसके और इसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने का राशन भी भिजवा दिया था। दिन बीतते गए, पंडित घबराहट के मारे सूखने लगा कि 1 महीना होने पर क्या जवाब दूंगा। अपने पिता की हालत देख उसकी बेटी पूछने लगी, जो पिछले जन्म में राजा भोज यानी महेश की पत्नी थी, पिताजी कुछ दिनों से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है मुझे बताइए। पिता उसे सारी बात बताते हैं। बेटी ने गौर से सारी बात सुनी, जो खगोलशास्त्रीय में निपुण थी। कहती है, पिताजी आप परेशान न हो, अगली बार जब महल जाना हो तो मुझे लेकर चलना, मैं दूंगी राजा के सभी सवालों का जवाब। 1 महीना पूरा हो जाता है। पंडित को महल बुलाया जाता है।
राजा के पूछने पर वह बोलता है, महाराज ये बात तो इतनी छोटी है कि इसका जवाब मेरी बेटी भी दे सकती है। उसकी बेटी सामने आती है। वह काफी खूबसूरत थी। कन्या राजा को आंखें बंद करने के लिए कहती है और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहां का दृश्य देखकर राजा अचंभित हो जाता है। ईश्वर ने वहां बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जहां चारों ओर सुख ही सुख थे। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उनके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगे। थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं, स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी थी कि राजा के मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं। वह राजा को वापस नीचे ले आती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है, राजा, वह महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वह महल टूटने लगा, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वह खुद उसका विवाह एक राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहाँ भिखारियों की कतार थी, जिसमें महिलाएं व आदमी दोनों थे। तब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर खीर हलवा बना था, जो एक पंडित खाने आया था, जो कोई और नहीं स्वयं कृष्ण भगवान थे। हम सब ने अपनी थाली उस पंडित को भिक्षा समझकर दे दी, लेकिन आपकी माँ ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, जिसका फल ईश्वर ने हमें इस जन्म में दिया है। राजा उससे माँ के बारे में पूछता है, क्या माँ का दूसरा जन्म हुआ है? तो वह बताती है, राजा, ये जो भिखारियों की कतार है ना, इसी कतार में सबसे आगे आपकी माँ कटोरा लेकर खड़ी है। राजा भोज पंडित की बेटी से विवाह करना चाहते थे, किंतु ये बात ईश्वर को पसंद न आई। वे दोनों पिछले जन्म में भले ही पति पत्नी थे, किंतु इस जन्म में वह कन्या महेश के पिता की बेटी थी, जो ईश्वर की दृष्टि से भाई बहन थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।